गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी हिंदी वीडियो है। इसमें मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर 7 लिंग यानी जेंडर वर्ड जो चैप्टर है उसको आपको मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपने इंग्लिश में तो जेंडर पढ़े ही है ना बच्चों, जिन्हें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं, मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, ये उसी के बारे में है हिंदी में। ओके, परिभाषा: शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये बात किसी लड़की के लिए है या किसी लड़के के लिए है, किसी आदमी के लिए है या किसी औरत के लिए है, उसी वर्ड को लिंग कहा जाता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और लिखे गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिता, माता, भाई, बहन, 4 वर्ड्स दिए हैं, 4 नेम्स दिए हैं। पिता, माता, भाई, बहन। रवि और कविता भाई बहन हैं। वे अपने माता पिता का आदर करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में वे अपने मामा मामी से मिलने वाराणसी जाएंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में रवि, भाई, पिता तथा मामा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। इस पूरी लाइन में जो पुरुष जाति है वो कौन कौन है? रवि, पिता और मामा, है ना, ये शब्द है, और भाई, ये पुरुष जाति का हमें बोध कराते हैं। कविता, बहन, माता और मामी शब्द से जाति, स्त्री जाति का बोध होता है। ये सभी स्त्रीलिंग है यानी फेमिनिन जेंडर है। सभी संज्ञा शब्द की 2 जातियां होती हैं, पुरुष जाति तथा स्त्री जाति। कोई भी वर्ड हो, किसी भी जानवर का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो, तो उससे हमें नाम से ही पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें लिंग के भेद बताए हैं इन्होंने, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग: जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, बैल, शेर, राजा आदि। अब देखो ये जितने भी चित्र हैं ये पुरुष जाति से संबंधित हैं, जैसे कुत्ता, बैल, शेर, राजा। स्त्रीलिंग: जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, गाय, शेरनी, रानी आदि। अब देखो जितने भी फोटोज दिए हैं, जितने भी पिक्स दिए हैं, ये सब स्त्रीलिंग से संबंधित आते हैं। जैसे फीमेल डॉग होती है उसे कुतिया कहते हैं हिंदी में, ये काव है इसको गाय कहते हैं, ये शेरनी है और ये रानी है। तो ये सारे स्त्रीलिंग से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष बोधक नाम जैसे लड़का, अध्यापक, बकरा, मुर्गा आदि ये पुल्लिंग में आते हैं बच्चों, जो प्राणीवाचक हैं, जो कि जीवित हैं। शरीर के अंगों के नाम जैसे कान, हाथ, पैर, नाखून आदि। नाक और आँख स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, इसमें शरीर के अंगों में कान, हाथ, पैर और नाखून, इनको पुल्लिंग माना गया है, और आँख और नाक उनको स्त्रीलिंग माना गया है। कहते हैं ना, मेरी आँख फोड़ दी है, मेरी नाक कट गई है, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं तो उनको स्त्रीलिंग में माना गया है। नेक्स्ट है अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, चना, मटर आदि। अरहर स्त्रीलिंग है। इसमें पुल्लिंग अनाजों में आते हैं गेहूँ, चावल, चना, मटर आदि, और अरहर को स्त्रीलिंग माना गया है। तारों, ग्रहों और पहाड़ों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, नीलगिरी आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। तारे, ग्रह और पहाड़ पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों और द्रव्यों के नाम जैसे पानी, दूध, घी, तेल आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। दिनों और महीनों के नाम जैसे सोमवार, मंगल, कार्तिक, चैत, वैशाख आदि। स्थल, जल और भूमंडल के भागों के नाम जैसे समुद्र, द्वीप, आकाश, सरोवर आदि। निम्नलिखित नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में स्त्री बोधक नाम जैसे बालिका, अध्यापिका, बकरी, मुर्गी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग नामों में आते हैं बच्चों। आगे नदियाँ, नहरों और ऋतुओं के नाम जैसे गंगा, जमुना नहर, वर्षा, गर्मी आदि, ये सब स्त्रीलिंग नाम हैं।
तिथियों, बोलियों तथा भाषाओं के नाम, जैसे एकादशी ये स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा ये स्त्रीलिंग है, पहली तारीख, हिंदी, बंगला, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी, ये सभी भाषाएं भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। हिंदी के इकारांत शब्द जैसे रोटी, टोपी, देवी, शीशी, मिट्टी, धोती, मूली, चोटी, तरकारी, कड़ाही, सुराही आदि, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। मोती, दही, घी, पानी और हाथी पुल्लिंग होते हैं। फिर है आपका इया से अंत होने वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में इया वर्ड आता है, जैसे चूहिया है ना, जैसे कुटिया, लुटिया, खटिया, गुड़िया, चिड़िया आदि, जिनमें इया वर्ड आता है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है समूहवाची शब्द, जैसे श्रेणी, कक्षा, भीड़, सभा, फौज, ये सभी स्त्रीलिंग वर्ड हैं। नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की तालिका दी गई है। इन शब्दों को पढ़िए और समझिए। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। इन्हें हम बच्चों पढ़ लेते हैं। पुत्र, पुत्री, देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, नाना, नानी, दूल्हा, दुल्हन, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, नौकर, नौकरानी, बालक, बालिका, गुरु, गुरुआइन, सिंह, सिंघनी, मोर, मोरनी, हाथी, हथनी, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, कुमार, कुमारी, छात्र, छात्रा, मामा, मामी, फूफा, फूफी, दादा, दादी, नाई, नाइन, शिष्य, शिष्या, नायक, नायिका, सेठ, सेठानी, सेवक, सेविका, साधु, साधुआइन, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हिरण, हिरणी, मर्द, औरत, बैल, गाय। इनको बच्चों आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जब भी जूम क्लास होगी मैं आपसे इसका ओरल टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है। मैं आपसे पुल्लिंग पूछ सकती हूँ तो आपको स्त्रीलिंग बताना होगा, स्त्रीलिंग पूछूंगी तो आपको पुल्लिंग बताना होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें वर्क भी कर लेते हैं। संज्ञा शब्द की जातियाँ होती हैं 2, 3, 4, तो हमारा आंसर होगा 2, ठीक है। लिंग के भेद होते हैं 4, 3, 2, 2 लिंग के 2 भेद होते हैं, ठीक है। कोष्ठक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। उसका मित्र डैश गायक है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों? उसका मित्र अच्छी गायक है? नहीं, उसका मित्र अच्छा गायक है, अच्छा वर्ड आएगा इसमें, ठीक है। कोयल डैश है, तो इसमें क्या आएगा? काली, कोयल काली है। घास का रंग डैश होता है, घास का रंग हरा होता है। जंगल में शेर दहाड़ रहा था, शेर दहाड़ रहा था। नीचे लिखे शब्दों संज्ञा शब्दों के लिंग बदलिए। शिष्य, शिष्य क्या होगा बच्चों? शिष्या, है ना, पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शिष्या। हाथी, हाथी का होगा हथिनी। स्त्री का पुरुष, शह, षटकोण। नौकर का नौकरानी। देव का देवी। हिरणी का हिरण, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार चेक कर लो। शिष्या, हथनी, पुरुष, नौकरानी, देवी, हिरण। रंगीन शब्दों के लिंग बताइए। नौकर कपड़े साफ कर रहा था, तो इसमें नौकर जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बच्चों ये हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। मेरी गाय घास खाती है, तो ये हमारा कैसा वर्ड हुआ? गाय स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। फिर है मैदान में कई लड़के खेल रहे हैं, तो ये हमारा पुल्लिंग है।
ये आधा लय और ये पूरा लय है बच्चों, ठीक है। पुलिंग, कभी आप थोड़ा मिसगाइड हो जाएं तो ये आधा लय है और ये पूरा लय है जो बाद में आ रहा है। उसका हाथी कई दिनों से बीमार है। हाथी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा पुलिंग होगा बेटा बच्चों, ठीक है। ओके, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। हाथी जंगल में रहता है तो इसका आप लिंग बदलेंगे तो क्या बनेगा, हथनी जंगल में रहती है, क्योंकि दोबारा से पूरा वाक्य लिखना है। धोबी कपड़े धोता है तो आप क्या लिखेंगे, धोबिन कपड़े धोती है। दादाजी हमें प्यार करते हैं, दादी जी हमें प्यार करती हैं। यह ऊँटनी थक गई है, यह ऊँट थक गया है। तो ये वर्क आपको मुझे खुद से करके सेंड करना है, ओके। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए बच्चों तो यू कैन टॉक टू मी। ओके, बाय बाय बच्चों।